कहानी की शुरुआत होती है मरुस्थल की इस तपती रेत से, जहां हमारा रेंगो एक अजीब जीव से मिलता है जो उसे रेत में छिपने की सलाह देता है। लेकिन तभी आसमान से मौत मंडराने लगती है। एक विशाल शिकारी बाज रेंगो की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है और अपनी जान बचाने के चक्कर में वो सीधे जाकर कैक्टस के तीखे कांटों से भिड़ जाता है। अब रेंगो सोचता है कि कांटों के बीच खड़े होकर वो खुद को कैक्टस साबित कर देगा। बाज ऊपर मंडरा रहा है और यहां रेंगो अपनी अजीबोगरीब मुद्राएं बना रहा है। जब इससे काम नहीं बनता तो वो वापस उस बेचारे रेत वाले जीव के पास जाकर सटने की कोशिश करता है। पर भाई, मुसीबत में कोई अपना पर्सनल स्पेस शेयर नहीं करना चाहता। तभी बाज की काली परछाई उन पर पड़ती है। मेंढक चिल्लाता है, अब भागो। रेंगो हैरान रह जाता है, लेकिन तुमने तो कहा था हिलना मत। पर बॉस, समय के साथ नियम बदल चुके हैं। बाज सीधे रेंगो पर झपटता है और वो बेचारा अपनी जान हथेली पर लेकर भागने को मजबूर हो जाता है। अब शुरू होती है मरुस्थल की सबसे मजेदार और रोमांचक रेस। बाज पीछे है और रेंगो आगे, लेकिन किस्मत रेंगो के साथ है। वो भागते हुए एक खाली टिन के केन के बीच से निकलता है और वो केन सीधे जाकर बाज के मुंह पर फिट हो जाता है। अब बाज अंधाधुंध उड़ रहा है और रेंगो को सांस लेने का एक छोटा सा मौका मिल जाता है। सुरक्षित जगह की तलाश में रेंगो को एक बड़ी कांच की बोतल मिलती है। अब कांच के पीछे बैठा रेंगो खुद को सिकंदर समझने लगता है। वो बाहर खड़े बाज का मजाक उड़ाने लगता है, लेकिन बाज इतना भी बेवकूफ नहीं है। वो अपने नुकीले पंजों से कांच पर जोरदार वार करता है और बोतल में दरारें पड़ने लगती हैं। रेंगो का सारा घमंड पल भर में हवा हो जाता है। बाज पूरी बोतल को ही हवा में उड़ा ले जाता है। रेंगो चिल्लाता है, मुझे ऊंचाई से डर लगता है भाई। बाज बोतल को नीचे गिरा देता है। किस्मत देखिए, बोतल सीधे उसी बेचारे मेंढक के सामने गिरती है। वो मेंढक पूरी तरह भड़क उठता है और रेंगो को जान से मारने की धमकी देने लगता है। अब रेंगो खुद बोतल के अंदर गोल गोल घूमते हुए भाग रहा है और पीछे से मेंढक उसे खदेड़ रहा है। रेंगो दोस्ती की गुहार लगाता है, लेकिन तभी किस्मत एक और मोड़ लेती है। बाज वापस आता है और रेंगो के बजाय उस गुस्से में लाल मेंढक को ही उठाकर आसमान में उड़ जाता है। रेंगो बच तो गया, लेकिन एक टूटी बोतल के साथ। कहानी अब मरुस्थल के एक सैलून में पहुंचती है। यहां हमारा रेंगो एक बड़ी काउबॉय हैट पहनकर फुल स्वैग में एंट्री मारता है। उसका सामना होता है वहां के सबसे बड़े गुंडे बैड बिल से। बिल अपनी सिगार का धुआं रेंगो के मुंह पर छोड़ता है, लेकिन रेंगो डरने के बजाय स्टाइल दिखाते हुए अपनी जीभ से उसकी सिगार की आग या कीड़ा ही निगल लेता है। अपनी बहादुरी दिखाने के चक्कर में रेंगो वहां रखी तीखी ड्रिंक गटक जाता है। पर भाई, वो ड्रिंक नहीं, साक्षात तेजाब थी। रेंगो के गले से आग का ऐसा फव्वारा निकलता है जो सीधे बैड बिल के चेहरे को झुलसा देता है। घबराया हुआ रेंगो आग बुझाने के लिए शराब फेंक देता है, जिससे एक बड़ा धमाका होता है। बिल का चेहरा कोयला बन चुका है और रेंगो धीरे से कहता है, लो भाई, अब सब ठीक है। इस बेइज्जती से बिल का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो सीधे बाहर सड़क पर मुकाबले की चुनौती देता है। पूरा शहर खिड़कियों से तमाशा देख रहा है, लेकिन हमारा रेंगो ऐन मौके पर अपनी बंदूक से गोलियां ही नीचे गिरा देता है। सचमुच इस गिरगिट की किस्मत और कॉमेडी का कोई अंत नहीं है। एट रेंगो अपनी गिरी हुई बेल्ट उठाते हुए बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। मैं तुम्हें विचार करने का आखिरी मौका दे रहा हूं। वो अपनी पीठ झुकाकर स्टाइल मारता है, पर उसे नहीं पता कि उसकी पीठ के ठीक पीछे साक्षात यमराज यानी वही शिकारी बाज आकर खड़ा हो चुका है। अब आता है सबसे मजेदार मोड़। रेंगो शहर के नए नियम बताते हुए आगे बढ़ता है और बाज बिल्कुल उसके पीछे पीछे कदम मिलाकर चलता है। लोग खिड़कियों से देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि रेंगो कितना बहादुर है, उसने इतने बड़े बाज को वश में कर लिया। लेकिन जैसे ही रेंगो पीछे मुड़कर देखता है, अरे बाप रे, मौत इतनी करीब खड़ी थी। रेंगो बिना देर किए सीधे भागता है। बचने के लिए रेंगो एक पुरानी बोतल जैसी टॉयलेट केबिन में घुस जाता है, लेकिन बाज गुस्से में उस केबिन को उखाड़ फेंकता है और पर्दा हटने पर क्या दिखता है? रेंगो टॉयलेट पेपर हाथ में लिए कमोड पर बैठा है। ऐसी शर्मनाक स्थिति में भी रेंगो धीरे से टॉयलेट पेपर खींचता है और फिर वहां से 9-2-11 हो जाता है। रेंगो आगे भाग रहा है और उसके पीछे टॉयलेट पेपर का लंबा सफेद रिबन खींचता जा रहा है। बाज उसे पकड़ने के लिए झपट्टा मार रहा है, लेकिन खिड़की से देखने वाले लोगों को क्या लगता है कि रेंगो हाथ में हंटर यानी टॉयलेट पेपर लेकर बाज को खदेड़ रहा है। लोग चिल्लाते हैं, मारो रेंगो, इस बाज को सबक सिखाओ। क्या गजब का भ्रम है। रेंगो भागते भागते एक पुरानी वेंडिंग मशीन के अंदर छिप जाता है, खुद को चॉकलेट पैकेट की तरह सेट कर लेता है। लेकिन बाज भी कम समझदार नहीं है। वो मशीन के सामने आता है, बाकायदा सिक्का डालता है, बटन दबाता है और रेंगो वाले पैकेट को ही खरीद लेता है। रेंगो हैरान है कि क्या अब बाज उसे सचमुच खाने वाला है। पैकेट नीचे गिरते ही बाज लाल कैंडी को खींचता है। रेंगो उस कैंडी को कसकर पकड़े हुए था, इसलिए वो भी बाहर हवा में लटक जाता है। बाज तेजी से उड़ रहा है और रेंगो उस लाल कैंडी की रस्सी के सहारे हवा में कलाबाजियां खा रहा है। यह नजारा बेहद खतरनाक है। अब आता है आखिरी फैसला। रेंगो एक खंभे से बंधा हुआ है। वो अपनी बंदूक निकालता है और बाज पर निशाना लगाता है।
वो गोली चलाता है, धाएं, लेकिन गोली बाज को नहीं बल्कि पीछे खड़ी पानी की भारी टंकी के सपोर्ट को लगती है। और फिर धड़ाम, पूरी की पूरी भारी टंकी सीधे बाज के ऊपर गिर जाती है और उसे वहीं दफन कर देती है। धूल शांत होने पर जब लोग बाहर आते हैं तो देखते हैं कि वो खूंखार बाज ढेर हो चुका है। लोग चिल्ला उठते हैं, इसने सिर्फ एक गोली से बाज को मार गिराया। रेंगो रातों रात इस बंजर शहर का मसीहा बन जाता है। हालांकि रेंगो खुद इस बात से थोड़ा हैरान है, लेकिन वो इस जीत का पूरा क्रेडिट ले लेता है। और यहीं से शुरू होती है रेंगो की एक नई दास्तान।